नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला है व्हाट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन इन जावा। सेकंड, हाउ टू प्रिंट ऑन कंसोल। थर्ड, व्हाट इज़ वेरिएबल इन जावा। फोर्थ, हाउ टू डिफाइन इट इन अ जावा क्लास। एंड फिफ्थ वन इज़ हाउ टू एक्सेस वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन इन जावा। तो जावा में जो एग्जीक्यूशन होता है वो बेसिकली मेन मेथड से होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो जावा क्लास में जो मेन मेथड होता है वहाँ से इसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है। मतलब जब भी कोई जावा क्लास को रन करेंगे तो यहाँ से इसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। ये एक एंट्री पॉइंट है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड का जो सिग्नेचर है या डेफिनेशन है वो इस तरीके से ही होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर आपने कुछ डिफरेंट मेथड का डेफिनेशन दिया यहाँ तो वो एंट्री पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिंट ऑन कंसोल। इसमें इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि जावा एक क्लास प्रोवाइड करती है सिस्टम एंड देन उसके अंदर आउट एंड प्रिंटलन। ये एक सिग्नेचर है। इसको आप अभी ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी समझाने का कोई सेंस नहीं बनता। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये देख सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके अंदर जो भी लिखते हैं वो कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। जैसे अगर मैं लिखूँ वेलकम टू जावा क्लासेस। अब इसको अगर मैं रन कराऊँ तो रन कराने का एक तरीका ये होता है इंटेलिजे में। यहाँ पे आप क्लिक करें और ये देख लें कि यहाँ पे कौन सी क्लास सेलेक्टेड है। अब चूँकि हमें मेन क्लास को ही रन करना है तो मेन क्लास को सेलेक्ट करना यहाँ ज़रूरी है। अब इसको रन कराते हैं और ये इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स एंड देन प्रिंट द सेम मैसेज वेलकम टू जावा क्लासेस ऑन कंसोल। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे इस स्टेटमेंट के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो जो भी लिखा जाएगा वो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वेरिएबल इन जावा। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जावा में मतलब जब मैं कहता हूँ मेमोरी लोकेशन जावा के कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब होता है हीप के अंदर मेमोरी लोकेशन। हीप बेसिकली जावा को एक मेमोरी लोकेशन रैम में प्रोवाइडेड करी जाती है। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। तो वेरिएबल का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो वेरिएबल एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को आप अज्यूम कर सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। वेरिएबल का मतलब ही जो वेरी करता है। तो कोई भी ऐसा मेमोरी लोकेशन जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, चेंज हो सकती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं जावा में? डिफ़ाइन करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम। ये इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है। मतलब पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम। अब अगर मैं इसके एग्जांपल दूं तो ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। इसको देख लेते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट इज इंट और सेकंड इज नंबर ऑफ गेट्स। तो इंट जो है इसका डेटा टाइप है जो कि हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जावा के जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में वो यही है, इंट है, फ्लोट है, बुलियन है, कैर है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इंट डेटा टाइप है और नंबर ऑफ गेट्स ये वेरिएबल का नेम है। ठीक है। सेकंड भी देख लेते हैं, इंट एंड देन नंबर ऑफ व्हील्स। इसमें ये डेटा टाइप हो गया और ये वेरिएबल का नेम हो गया। थर्ड देख लेते हैं, फ्लोट। ये डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नेम हो गया। ऐसे ही बुलियन डेटा टाइप हो गया और ये एच डिस्क ब्रेक अवेलेबल, ये वेरिएबल का नेम हो गया। ऐसे ही कैर डेटा टाइप एंड सीरीज वेरिएबल का नेम होता है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो डेटा टाइप हैं उनका जो डिक्लेरेशन है वो कंसिस्टेंट रहता है। मतलब इंट को हम इंट ही लिखेंगे। इसको ऐसा नहीं है कि कुछ और लिख सकते हैं जैसे इंट यू, ये एरर होगी। ठीक है। तो बेसिकली ये कीवर्ड्स हैं, मतलब ये रिजर्व वर्ड्स हैं जावा में जो कि ऐसे ही लिखे जाएंगे। लेकिन वेरिएबल के जो नेम है उसको हम कुछ भी आर्बिट्रेरी नेम दे सकते हैं। मतलब ऐसे आर्बिट्रेरी नेम जो कि मीनिंगफुल भी हों, जो हमें समझ में आए कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट
क्या करता है, किस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ गेट्स की जगह इसमें हम ये डाल सकते हैं नंबर ऑफ़ गेट्स अवेलेबल, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी क्योंकि ये वेरिएबल है और वेरिएबल का नेम जो है यूज़र डिफाइंड होता है। मतलब यूज़र इसमें कोई भी नेम दे सकता है बट इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि जावा की कीवर्ड है, ये जावा ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, हाउ टू एक्सेस वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें जो जो वेरिएबल होता है ये एक मेमोरी लोकेशन है और इसमें कोई वैल्यू हो सकती है। तो इस वैल्यू को सेट कैसे कर सकते हैं और गेट कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें ये वेरिएबल हैं। तो डेमो बाइक, वाई इक्वल टू न्यू बाइक, इस तरीके से जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं न्यू ऑपरेटर से, जो कि मैं शुरू से बता रहा हूँ। अब अगर मान लेते हैं मुझे बाइक में नंबर ऑफ़ व्हील्स सेट करने हैं जैसे 4, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। ठीक, अब इसे देखना है मुझे कि कितने व्हील्स हैं इन द प्रोग्राम फर्दर। तो इसको मैं कैसे देख सकता हूँ, इसको प्रिंट करने के लिए system.out.println से देख सकते हैं कंसोल पे। ठीक, तो अगर मैं इसमें देखूँ बाइक डॉट नंबर ऑफ़ व्हील्स, तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो कि इसमें सेट है। जैसे इसमें जो सेट है वो होगा 4। ठीक, तो यहाँ पे 4 डिफाइन कर दिया। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 4 सेट किया है एंड देन किसी लॉजिक के थ्रू इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। चूँकि ये वेरिएबल है इसलिए इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ 40। तो इस लाइन पे इसकी वैल्यू 4 होगी एंड देन जब ये लाइन एनकाउंटर होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40। अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 40 जो लेटेस्ट है, जो कि चेंज्ड वैल्यू है। ठीक है, ना कि इनिशियल वैल्यू। ठीक, तो इसको अब प्रिंट करा के देख लेते हैं, ये 40। तो ऐसे ही हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें मैंने डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। डॉट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है और उसको सेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मैंने सेट किया है और यहाँ पे मैंने गेट किया है। ठीक है, तो आई थिंक आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।